गाइस कहानी शुरू होती है एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को दिखाते हुए, जहां एक स्पेसशिप से बड़ी हुई कंपनी एक एक्सपेरिमेंट कर रही होती है, जहां एक चूहे पर एक्सपेरिमेंट करते दिखाई देते हैं। लेकिन सडनली एक्सपेरिमेंट में कुछ खराबी हो जाती है। वो चूहा जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था वो काफी पावरफुल हो जाता है। इसी दौरान गाइस वो तोड़फोड़ करने लगता है और सभी साइंटिस्ट को भी मार देता है और सिर्फ एक ही साइंटिस्ट बच पाती है। वो साइंटिस्ट अपनी कंपनी की ऑनर जिसका नाम क्लेयर होता है उसे बताती है कि एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है, सब लोग मार चुके हैं और सिर्फ मैं ही बची हूँ, तो जल्दी से स्पेसशिप का डोर ओपन कर दीजिए ताकि मैं अपनी जान बचाकर भाग सकूं। लेकिन गाइस उस कंपनी की ऑनर क्लेयर काफी खुदगर्ज होती है। वो कहती है ठीक है मैं स्पेसशिप का दरवाजा खोल देती हूँ, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, वो ये कि तुम उस वायरस का सैंपल लेके आओ जिस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा था, और अगर तुम वो सैंपल ले आई तो मैं ये दरवाजा खोल दूंगी। किस तरह वो साइंटिस्ट अपनी जान को बचाने के लिए रिस्क लेकर वो वायरस के 3 बॉक्स ले आती है और वो कंपनी की ऑनर अपने वादे के मुताबिक स्पेसशिप का दरवाजा खोल देती है और इसी तरह वो साइंटिस्ट दूसरी स्पेसशिप में शिफ्ट हो जाती है। वो देखती है कि वो छोटा सा चूहा जो पहले था अब काफी बड़ा हो चुका है और उस स्पेसशिप में काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। जैसे ही वो साइंटिस्ट स्पेसशिप में बैठकर जमीन की तरफ आ रही होती है वो स्पेसशिप भी क्रैश हो जाती है। अगले सीन में गाइस हमें डेविस दिखाया जाता है जो एक्स मिलिट्री सोल्जर होता है। अब वो एक जगह ऑफिसर था जहाँ पर उसकी ड्यूटी गोरिल्लास को ट्रेन करने की थी। वो गोरिल्लास से काफी फ्रेंडली था, उनके साथ काफी अच्छे से बिहेव करता था। वहाँ पर गाइस एक गोरिल्ला व्हाइट कलर का था जो एक बहुत रेयर लग रहा था। डेविस सबसे ज्यादा प्यार उसी से करता था। वो दोनों काफी क्लोज थे और एक दूसरे से बात भी किया करते थे। वो व्हाइट गोरिल्ला काफी इंटेलिजेंट था जो डेविस की बातों को अंडरस्टैंड करता था और उसकी किसी भी बात को नहीं टालता था। फिर गाइस हम देखते हैं वो स्पेसशिप जो क्रैश हुआ था जिसमें वो साइंटिस्ट वायरस लेकर आ रही थी। वो वायरस के तीनों बॉक्स अलग-अलग जगह पर गिर जाते हैं। एक उस जगह पर गिरता है जहाँ पर वो व्हाइट गोरिल्ला था, एक रिवर में और एक जंगल में गिर जाता है। जो वायरस का बॉक्स उस जंगल में गिरा होता है उसे एक वुल्फ इनहेल कर लेता है और दूसरा बॉक्स व्हाइट गोरिल्ला इनहेल कर लेता है। व्हाइट गोरिल्ला जब उस वायरस को इनहेल करता है तो उसके साथ कुछ अजीब होने लगता है। डेविस जब वहाँ पर आता है वो देखता है कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि व्हाइट गोरिल्ला ने एक रिच को मार दिया होता है और वो खुद भी काफी जख्मी था। उसकी बॉडी पर काफी जख्मों के निशान थे और तो और उसका साइज भी उसके पहले से बढ़ चुका था। ये देखकर डेविस को अंदाजा हो जाता है कि उसके साथ कुछ ना कुछ अजीब जरूर हुआ है, क्योंकि अब वो गोरिल्ला डेविस की बात नहीं मानता और साथ साथ वो कुछ अजीब बिहेव करने लगता है। इन्वेस्टिगेशन के लिए डेविस करीबी जंगल में जाता है। तो वहाँ वो वायरस का बॉक्स देखता है। वो देखता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, ये क्या चल रहा है, ये वायरस किसने यहाँ पर फेंका है। दूसरी तरफ गाइस हम कंपनी की ऑनर क्लेयर और उसके भाई को देखते हैं। उनको पता चलता है कि उनकी कंपनी का स्पेसशिप क्रैश हो चुका है। ये सुनकर क्लेयर के भाई को काफी दुख होता है, लेकिन क्लेयर को जरा भी दुख नहीं होता क्योंकि वो काफी चालाक होती है। वो कहती है कि स्पेसशिप जरूर क्रैश हुआ है, लेकिन वो वायरस के डब्बे आसपास के जंगलों में पड़े होंगे। इससे पहले कि उन्हें कोई उठा ले हमें उसे ढूंढकर ले लेना चाहिए। वो अपने ऑफिसर्स को पास के जंगलों में भेज देती है। इसके बाद गाइस हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपनी एक कंपनी की मालिक भी थी और एक साइंटिस्ट भी। न्यूज में जब वो देखती है कि उसकी कंपनी का बनाया हुआ स्पेसशिप क्रैश हो चुका है तो उसे काफी दुख होता है और वो भी सिटी के लिए निकल जाती है। डेविस व्हाइट गोरिल्ला के चेकअप के लिए उसे एक हॉस्पिटल में लेके आता है क्योंकि वो पता लगवाना चाहता था कि उसे आखिर हुआ क्या है। तभी वहाँ पर वो साइंटिस्ट आ जाती है। वो डेविस को बताती है कि इस व्हाइट गोरिल्ला का डीएनए काफी तेजी से बदल रहा है। ये सब कुछ उसकी बॉडी में एक वायरस के फैलने की वजह से हुआ है, लेकिन डेविस उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो उसे बताती है कि ये एक ऐसा वायरस है जो कि 4-5 खतरनाक जानवरों के वायरस से मिलाकर बना है। जो जानवर भी इस वायरस को इनहेल करता है उन सब 4-5 जानवरों की पावर उसमें चली जाती है। फिर डेविस उसकी बात पर यकीन कर लेता है क्योंकि व्हाइट गोरिल्ला का साइज बढ़ता जा रहा था। अचानक व्हाइट गोरिल्ला को कुछ हो जाता है और वो वहाँ पर तोड़फोड़ करने लग जाता है। व्हाइट गोरिल्ला वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन डेविस उसको पीछे से आवाज़ें देता रहता है। लेकिन अब वो डेविस की बात उस तरह से नहीं मानता जैसे पहले मानता होता था। इतनी देर में वहाँ पर मिलिट्री भी पहुंच जाती है और वो उस व्हाइट गोरिल्ला को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने लगती है। डेविस उनको ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो मिलिट्री वाले उसकी बात ना मानते हुए व्हाइट गोरिल्ला को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। वो व्हाइट गोरिल्ला बेहोश हो जाता है। दूसरे गाइस हम देखते हैं क्लेयर ने जिन ऑफिसर को जंगल में भेजा था वो उस जानवर को ढूंढ रहे होते हैं जिसने वो वायरस इनहेल किया है। क्लेयर और उसका भाई अपने ऑफिस में बैठकर सब कुछ ये लाइव देख रहे थे। उनको पता चलता है कि ये वायरस किसी वुल्फ ने इनहेल कर लिया था, लेकिन अब वो काफी बड़ा हो चुका है क्योंकि उस वुल्फ के पांव के निशान काफी बड़े और काफी गहरे थे। क्लेयर की काफी टीम डर जाती है, लेकिन वो हिम्मत ना हारते हुए उस वुल्फ का मुकाबला करते हैं। लेकिन वो वुल्फ इतना ताकतवर हो चुका था कि वो सब ऑफिसर्स को मार देता है। इतने में एक ऑफिसर हेलीकॉप्टर में वहां पर आता है, लेकिन वो वुल्फ उसे भी मार देता है। फिर गाइस हम देखते हैं कि सीनियर एजेंट्स डेविस को अरेस्ट कर लेते हैं और एक प्लेन के थ्रू व्हाइट गोरिल्ला को कहीं ले जा रहे होते हैं, लेकिन डेविस उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे भी साथ
साथ ले जाइए। वो ऑफिसर उसकी बात को मान लेता है। फिर वो डेविस को और फीमेल डॉक्टर को दोनों को अपने साथ ले जाता है। वो एजेंट उन्हें बताता है जैसी कंडीशन ये व्हाइट गोरिल्ला की है ऐसी ही कंडीशन एक वुल्फ की भी है और इस सारे काम के पीछे एक कंपनी जिम्मेदार है जिसमें आप काम करते हैं। क्लेयर का भाई उसे बताता है कि जिस एनिमल पर उस वायरस का असर हुआ है मिलिट्री उसे अपने साथ लेकर जा रही है। ये बात सुनकर वो अपने बाइक के साथ बाहर आती है और अपने बाइक को एक टावर दिखाती है जो कि रेडिएशन टेक्नोलॉजी का टावर था। वो अपने बाइक को बताती है कि इसमें से ऐसी रेडिएशन निकलती हैं जो जानवर उस वायरस का शिकार हुए हों वो इसकी तरफ खींचे चले आते हैं जैसे ही ये टेक्नोलॉजी ऑन की जाएगी। ये बोलकर वो उस टेक्नोलॉजी को ऑन कर देती है। सबसे पहले वुल्फ उसकी तरफ भागता है। हम रिवर में भी वेव जैसी हरकत महसूस कर सकते हैं क्योंकि रिवर में जो वायरस गिरा था असल में उसे एक क्रोकोडाइल इनहेल कर चुका था और वो भी रेडिएशन की तरफ बढ़ने लगता है। रेडिएशन के ऑन होते ही व्हाइट गोरिल्ला को भी कुछ होने लगता है। वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और चीजों की तोड़फोड़ करने लगता है। डेविस फिर सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब इसे क्या हो गया है। तो वो फीमेल डॉक्टर उसे बताती है कि मुझे पता है इस टाइम इसकी क्या सिचुएशन है। असल में ये सब एक रेडिएशन की वजह से हो रहा है और जो जानवर उस वायरस का शिकार है वो रेडिएशन की तरफ भाग रहे हैं। व्हाइट गोरिल्ला प्लेन में सब कुछ डैमेज कर देता है। जब 3 लोग ही बच पाते हैं जिनमें एक डेविस, वो फीमेल डॉक्टर और एक एजेंट बचता है। डेविस उस एजेंट की जान बचाता है और वो तीनों एक पैराशूट के जरिए नीचे उतर जाते हैं। प्लेन क्रैश हो जाता है और व्हाइट गोरिल्ला भी वहां से भाग जाता है। वो तीनों सर्वाइवल जान बचाकर एक जगह पर पहुंच जाते हैं। एजेंट मिलिट्री से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन डेविस काफी अपसेट था क्योंकि वो व्हाइट गोरिल्ला उसके फ्रेंड की तरह था और उससे वो फीमेल डॉक्टर पर भी गुस्सा आता है क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी कंपनी की वजह से हुआ है। फिर वो फीमेल डॉक्टर उसे कहती है कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, मैं उस कंपनी का काम करने के लिए मजबूर थी। वो कहती है कि इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल इस कंपनी की ऑनर क्लेयर है क्योंकि उसने मुझे धमकी दी थी अगर उसने मेरा ऐसा काम ना किया तो वो मेरे भाई को मरवा डालेगी। मैंने तो उसका साथ भी दिया था लेकिन फिर भी उसने मेरे भाई की जान ले ली। लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने इस वायरस की वैक्सीन भी बना रखी है। वो वैक्सीन एक लैब में पड़ी हुई है और व्हाइट गोरिल्ला की जान बचाने के लिए हमें उस लैब में जाना होगा। ये सुनकर डेविस उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरे गाइस हम देखते हैं कि मिलिट्री ऑफिसर क्लेयर की कंपनी में पहुंच जाते हैं और उन्हें क्लेयर पर डाउट हो जाता है कि जिस तरह के वो एक्सपेरिमेंट कर रही है वो एक इलीगल है। फिर लैब की अच्छे से छानबीन की जाती है लेकिन उस मिलिट्री को उस लैब से कुछ नहीं मिलता। क्लेयर और उसका भाई वहां से भागने की कोशिश करते हैं। भागने के लिए वो अपनी सारी पैकिंग कर चुके होते हैं। जहां पर वो तीनों डेविस, फीमेल डॉक्टर और एजेंट होते हैं, मिलिट्री वहां पर पहुंच जाती है और वो उन्हें अपने साथ एक मिलिट्री यूनिट में ले जाते हैं और उसे वो उसी वूल्स का फुटेज दिखाते हैं किस तरह वो सिटी को डिस्ट्रॉय करता जा रहा है। फिर फीमेल डॉक्टर उन्हें बताती है कि वो रेडिएशन टावर की तरफ जा रहे हैं लेकिन मिलिट्री उनकी बातों पर यकीन करने को तैयार ही नहीं थी, जैसे उल्टा उनको अरेस्ट कर लेती है। वो एजेंट मिलिट्री को समझाने की कोशिश करता है कि ये हमारे काम आ सकते हैं लेकिन फिर भी मिलिट्री ऑर्डर दे चुकी थी कि इन्हें अरेस्ट कर लिया जाए। फीमेल डॉक्टर डेविस को कहती है कि हमें जल्द से जल्द उस लैब में पहुंचना होगा वरना वो एनिमल्स पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। डेविस 2-3 ऑफिसर को मारने के बाद वहां से हेलीकॉप्टर में भागने लगता है। इसमें एक एजेंट उनका साथ देता है। वो दोनों एजेंट को थैंक्स बोलते हैं और वहां से चले जाते हैं। मिलिट्री व्हाइट गोरिल्ला और वुल्फ को मारने के लिए अपनी पूरी टीम भेज चुकी थी। वो उन पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं मगर उसका कुछ फायदा नहीं होता। इतनी देर में रिवर में भी हलचल मच जाती है। उनको पता चलता है कि यहाँ पर भी कुछ था। व्हाइट गोरिल्ला और वुल्फ सिटी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर चुके थे क्योंकि वो सबको रास्ते से हटाते हुए उस रेडिएशन टावर की तरफ बढ़ रहे थे। डेविस देखता है कि रिवर में से काफी बड़ा क्रोकोडाइल बाहर आ रहा है जो कि काफी खतरनाक लगता है। इतने में ही गाइस मिलिट्री भी वहां पर पहुंच जाती है और तीनों जानवर पर अटैक कर दिया जाता है। उन पर इतनी फायरिंग और बॉम्बिंग की जाती है लेकिन उन जानवर पर कुछ असर नहीं होता क्योंकि अब वो काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। फीमेल डॉक्टर डेविस को कहती है जल्दी से उस लैब में चलो और उनको लैब में से वैक्सीन भी मिल जाती है। फीमेल डॉक्टर डेविस को बताती है इस कंपनी की ऑनर क्लेयर इन तीनों जानवरों पर काबू पाकर एक वेपन बनाना चाहती है ताकि वो दुनिया पर राज कर सके और जब वो इस मिशन में कामयाब हो जाएगी वो इस कंट्री को छोड़कर भाग जाएगी। क्लेयर और उसका भाई सच में भाग रहे होते हैं लेकिन भागने से पहले उन्हें पता चल जाता है कि डेविस और वो फीमेल डॉक्टर उसकी लैब में आ चुके हैं और वो वहाँ इसीलिए आई है ताकि वो वैक्सीन को चुरा सके। वो दोनों वैक्सीन लेकर वहाँ से भागने वाले होते हैं तभी वहाँ पर क्लेयर आ जाती है। उन पर बंदूक तानकर उनसे वैक्सीन ले लेती है। वो डेविस को शूट कर देती है और फीमेल डॉक्टर को प्रिजनर बनाकर अपने साथ ले जाती है लेकिन डेविस अभी जिंदा होता है, वो मरा नहीं होता। वो फीमेल डॉक्टर को अपने साथ इसलिए लेकर जा रही होती है ताकि वो उसकी मदद से बच सके। इतने में व्हाइट गोरिल्ला भी वहाँ पर पहुँच जाता है लेकिन रेडिएशन की वजह से वो पागल हो चुका था। वो रेडिएशन टावर को तोड़ने लगता है। ऐसा करने से पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। तभी वहाँ पर डेविस आ जाता है और वो फीमेल डॉक्टर को बचा लेता है। क्लेयर का भाई डर जाता है और वो अपनी बहन को छोड़कर अकेला ही वहाँ से निकल जाता है। डेविस और
वो फीमेल डॉक्टर एक प्लान बनाते हैं। असल में उन्होंने एक वैक्सीन अपनी पॉकेट में छुपा ली थी। वो चुपके से वो वैक्सीन को क्लेयर के बैग में रख देते हैं और जल्दी से चुपके से कहीं पर बैठ जाते हैं। व्हाइट गुरिल्ला जो कि पागल हो गया था वो क्लेयर को उठाकर अपने मुंह में डाल लेता है क्योंकि क्लेयर के बैग में वो वैक्सीन थी। इस तरह वैक्सीन गुरिल्ला के पेट में चली जाती है। डेविस वो फीमेल डॉक्टर कितनी देर में असर करेगी उसके ये पूछने पर फीमेल डॉक्टर से बताती है कि एटलीस्ट 10 मिनट लगेंगे। अगले सीन में गाइस दिखाया जाता है क्लेयर का भाई वहां से भाग रहा होता है लेकिन वो एजेंट उसे पकड़ लेता है। वो क्लेयर के भाई से वो सारे डॉक्यूमेंट ले लेता है जिसमें इस एक्सपेरिमेंट के बारे, इस वैक्सीन के बारे में सब लिखा हुआ था। एलिगेटर भी रेडिएटिंग टावर के पास पहुंच चुका था और वो बिल्डिंग काफी डैमेज हो चुकी थी और वो बिल्डिंग गिरने ही वाली होती है। डेविस और वो फीमेल डॉक्टर मिलिट्री हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से उड़ने ही वाले होते हैं। फिर वो तीनों जानवर मिलकर उस रेडिएटिंग टावर को तोड़ने लगते हैं। फिर होता यह है कि वो पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। व्हाइट गुरिल्ला अब अपनी नॉर्मल कंडीशन में आने वाला होता है। डेविस उससे बातें करने लगता है क्योंकि वो समझता है कि अब नॉर्मल कंडीशन में आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं था, अभी भी थोड़ी बहुत कसर बाकी थी। डेविस उसे नॉर्मल होता हुआ देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन खतरे की बात यह थी कि बाकी दोनों जानवर अभी भी वैसे ही पावरफुल थे जो सिटी को बर्बाद कर रहे थे। गुरिल्ला और डेविस प्लान बनाते हैं कि वो इन दोनों जानवरों को मार डालेंगे और वो उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो एलिगेटर बहुत ज्यादा ताकतवर था। इसी दौरान वहां पर वुल्फ आ जाता है और वो एलिगेटर उस वुल्फ को खा लेता है। अब वो दोनों एलिगेटर पर अटैक कर देते हैं, लेकिन एलिगेटर जो बहुत ज्यादा पावरफुल था वो गुरिल्ला को बहुत मारता है। डेविस भी उस पर शूट करता है और आहिस्ता आहिस्ता वो क्रोकोडाइल की पावर कम होती जा रही थी। गुरिल्ला एक रॉड लेकर उसकी आंख में घुसा देता है और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए पूरा रॉड उसके अंदर घुसा देता है। इससे वो क्रोकोडाइल मर जाता है, लेकिन गुरिल्ला भी काफी इंजर्ड था जिसकी वजह से गुरिल्ला खुद भी मर जाता है। ये देखकर डेविस काफी सैड हो जाता है क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड जिससे वो सारी दुनिया से ज्यादा प्यार करता था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। डेविस गुरिल्ले के हाथ में अपना हाथ देता है और वो ये सोचता है कि वो इस दुनिया की जान बचाते बचाते अपनी जान गवा बैठा। इस तरह वो काफी दुखी हो जाता है। तभी वहां पर वो फीमेल डॉक्टर और वो एजेंट भी आ जाते हैं। डेविस नोटिस करता है कि उस गुरिल्ला का हाथ हिल रहा है, इसका मतलब वो अभी जिंदा है। डेविस गुरिल्ला की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम मरने का नाटक कर रहे हो? ये सुनकर गुरिल्ला अपनी आंखें खोलता है और हंस पड़ता है और वो डेविस से पूछता है, जब तुम्हें पता चला कि मैं मर चुका हूँ क्या तुम रो रहे थे ना? जिस पर डेविस उसे कहता है, नहीं मैं तो नहीं रो रहा। और यहीं पर गाइस इस मूवी का एंड हो जाता है। गाइस बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके।